गणेश भगवान को प्रणाम, माँ लक्ष्मी को प्रणाम, और अपने माता पिता को प्रणाम, गुरुदेव को प्रणाम, और सबको राधे राधे। जितने हैं संसार के सबको राधे राधे। हम चलते हैं अपने गीता पर, और पहले मैं गीता सुनाती हूँ, फिर उसके बाद में अभी शुक्रार में कल से शुरू से ही स्टार्ट करूँगी। और क्योंकि अभी ये पूरा तो मेरे बहुत दिन से हो चुका है, तो अब इसको दोबारा से स्टार्ट करना है मुझे। और गीता के बाद में फिर मैं निकालूंगी गर्भ संहिता। तो वो कहते हैं कि गीता और गर्भ संहिता ये कृष्ण का गुणगान करने में बहुत आनंद आता है, और शिव पुराण में भगवान शिव का आनंद प्राप्त होता है। आनंद कंद भगवान है ये दोनों। तो हमें रमण के रहना चाहिए, हमें विचलित नहीं होना चाहिए, आगे बढ़ते चलना चाहिए। आगे बढ़ते 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 कहते हैं कहीं ना कहीं तो पहुँचेंगे, ये तो नहीं है। देखो आगे बढ़ना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। इतने हमारे वेद शास्त्र पुराण हैं, और इनको हम अगर अभ्यास करते रहते हैं, और हम इनमें हम जो है अपना ध्यान लगाते हैं, तो हमें कहते हैं हम अनुभवी भी हो जाते हैं। और जो हमारे दुखों का जो टेंशन होती है, जो दुखों का भंडार भरा हुआ है, वो धीरे 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 कटता जाता है, और हम भगवान की तरफ धीरे 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 बढ़ते जाते हैं। और धीरे धीरे बढ़ के ही जैसे कछुआ की चाल चलते हैं, लेकिन पहुँच तो जाते ही हैं। तो हम गीता पे चलते हैं, और चलो भगवान कृष्ण को हम स्मरण करते हैं, याद करते हैं। भगवान कृष्ण ये जो है बांसुरी वाले, तो कहते हैं जब राधा, ये बांसुरी वाले का, राधा जब बांसुरी चुरा लेती हैं, नहीं देती हैं, तो पिछले तो हो जाते हैं। और देखो गीता में अर्जुन को कैसा ज्ञान दे रहे हैं, फिर तो वो विराट रूप में दिखाई दे रहे हैं, और राधा के सामने नॉर्मल प्रेमी और प्रेम का ये भूमिका निभाते हैं। प्रेम और प्रेम का की भूमिका निभाते हैं। यहाँ देखो विराट रूप लिए खड़े हुए हैं अर्जुन, कितने परेशान हो रहे हैं। तो कहते हैं इनकी लीला बहुत विचित्र है भाई, इनको तो समझना बहुत कठिन है। इनको तो कोई नहीं समझ पाता है, और न कोई समझ सकता है, और न किसी में सामर्थ्य है इनको समझने की। तो हमें कहते हैं गीता से ज्ञान लेना चाहिए। और जब कृष्ण भगवान उससे वो हमारे साथ हैं, तो ज्ञान तो मिल ही जाएगा। ऐसा थोड़ी नहीं है कि ज्ञान नहीं मिलेगा, ज्ञान तो मिल ही जाता है। तो हम चलते हैं। ओम कृष्णाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम परमात्मने नमः, ओम गोविंदाय नमो नमः, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे, ओम परमात्मने प्रणताय क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः। मैं कृष्ण भगवान राधा रानी को दोनों को मैं कोट कोट प्रणाम करती हूँ, उनकी स्तुति और वंदना करती हूँ। और जो कुछ भी मैं अपनी वाणी से बोलूँ वो शुद्ध ही होनी चाहिए। अगर अशुद्धता है तो माफ़ करना, क्षमा करना। तो मैं ये कहते हुए मैं गीता को पढ़ती हूँ। और जितने हैं संसार वाले हैं, यूट्यूब फेसबुक वाले हैं, उन सबको जय श्री कृष्ण और राधे राधे। तो हम चलते हैं, हम कहाँ थे? ये मुझे देखना पड़ता है, चूँकि ये हमारा भूतनाथ आज चला गया, उसके चक्कर में सब कुछ जो है ऐसा ही हो जाता है। और वैसे भी देखो ये जब तक श्राद्ध पढ़ रहे हैं तब तक तो इसको गीता को सुनना चाहिए और बोलना चाहिए, चाहे एक ही श्लोक बोले। तो इसका वो महात्मा तो नहीं सुना पाती ना, लेकिन किसी को सुनाऊंगी तो ये मालूम पड़ेगा तुम्हें कि इनके गीता का इस श्लोक से हमें क्या प्राप्त होता है। वो बंधन से मुक्त होता है, कौन का योनि से छूटता है, और अगर कोई किसी योनि में गया है तो क्यों गया है। अगर वो पेड़ भी बनाए तो क्यों बनाए, अगर वो राक्षस बनाए तो क्यों बनाए, उसने क्या किया।
तो ये सब कहते हैं महात्मा में जो है ये सब होता है, लेकिन उसको नहीं मैं सुना पाती। चलो किसी दिन सुनाऊंगी जो है। तो हम थे तो मुझे देखना पड़ेगा। चलो हम यहाँ से सुनाते हैं 11वें अध्याय का 48वां श्लोक है। तो हम ये सुनाते हैं। माते व्यथा माचा विमूढ़भावो दृष्ट्वा रूपम घोर मृदंगम वेदम ग्रपेत प्रीतमनः पुनस्तं तदैव मे रूपमिदं प्रपश्य। और नहीं मैं यहाँ से सॉरी 46 नहीं 47 से न वेद यज्ञाध्याय नई न दानय न रचा क्रिया विनर्य तपो द्रव्य एवं रूप है शक्य न लोके दष्टम तदन्येन कुरु प्रवीर। देखो यहाँ वेद, देखो यहाँ हम संदेह विच्छेद करने से हमारा अर्थ आसानी से निकल आता है, हमें भी समझ में आता है। चूँकि जब कहते हैं कि जब इसमें अक्षर ज़्यादा होते हैं वेद, देखो ये वेद यज्ञ का मतलब वेद यज्ञ अध्ययन एन और नर नर। तो यहाँ पर ये भगवान अर्जुन कहते हैं हे अर्जुन हे भगवान, अब इसमें अब भगवान बोल रहे हैं हे अर्जुन मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला में न वेद और यज्ञों के अध्ययन से न दान से न क्रियाओं से और न क्रियाओं से न उग्र तपों से ही तेरे अतिरिक्त दूसरे के द्वारा देखा जा सकता हो। मतलब यहाँ पे ये जो है भगवान कह रहे हैं भैया हम भूल गए वो कहाँ थे और हमें ध्यान नहीं है। चलो हम देखते हैं। तो हे अर्जुन मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूपाला में न वेद और यज्ञों के अध्ययन से न दान से न क्रियाओं से और न उग्र तपों से ही तेरे अतिरिक्त दूसरे के द्वारा देखा जा सकता हूँ। यहाँ पे मतलब भगवान कैसे न करें हे अर्जुन तो इतना भयभीत हो रहा है तुझे, इतना तुझे भय क्यों लग रहा है? ये मनुष्य लोक में कहते हैं जो मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्वरूप वाला में न जो मेरा विराट विश्वरूप है इसको ना तो यज्ञ करने वाला मुझे देखता है, न दान करने वाला देखता है और ना ही यज्ञ करने वाला देखता है, न वेदों का अध्ययन करने से और न क्रियाओं न वो कहते हैं उग्र तपों से ही तेरे अतिरिक्त दूसरे के द्वारा देखा जा सकता और ना ही मैं तेरे सिवा और कोई मुझे नहीं देख सकता। चूँकि ये तेरी हमने इसलिए ये रूप दिखाया है कि तू जो भयभीत हो रहा था और तेरी इच्छा थी इस रूप को देखने के लिए, तो इसलिए हमने तुझे ये रूप दिखाया है। तो तू भयभीत नहीं हो अर्जुन। तो इस बात को वो कह रहे हैं, लेकिन मैं आज जो है कहीं भूल गई कहीं। चलो देखती हूँ इसे सुनाती हूँ। तो कहते हैं उग्र तपों से ही तेरे अतिरिक्त दूसरे के द्वारा देखा जा सकता हूँ। कहते हैं कि मेरा जो उग्र स्वरूप है वो किसी के द्वारा देखा नहीं जा सकता, कोई मुझे नहीं देख सकता है तेरे सिवा। क्यों कि मेरा उग्र स्वरूप के लिए सामर्थ्य देखने की मैंने तुझे ही दी है, ये दिव्य दृष्टि भी तुझे ही दी है।
और इसके लिए तुझे मैंने धैर्य भी दिया है। लेकिन अर्जुन तो जहाँ भयभीत तो हो रहे हैं। तो अर्जुन कह रहे हैं ये माते व्यथा माचा विमूढ़भावो दृष्ट्वा रूपम घोर मृतंगम मेदम व्यापेत विपरीत मनः पुनस्तम तदैव मैं रूपमिदं प्रपस माने देखना, मेरे इस प्रकार के विकराल रूप को देखकर तुझको व्याकुलता नहीं होनी चाहिए और मूढ़ भाव भी नहीं होना चाहिए। तू भय रहित और प्रीति युक्त मन वाला होकर उसी मेरे इस शंख चक्र गदा पद्म युक्त चतुर्भुज रूप को फिर देख। मतलब यहाँ पे कह रहे हैं कि तू जो भगवान देखो अर्जुन को समझाती तो ये क्या होता है कि कभी ये यहाँ पे यही तो बात होती है कि जब हमें किसी का भय हो जाता है, जब हमें डर लग जाता है, तो कहते हैं कि सांत्वना देने के लिए कोई गैर नहीं होता है, संसार वाले नहीं होते और न संसार वाले हमें समझ सकते हैं। ये तो हमें भगवान ही समझा सकते हैं, ये तो भगवान ही कह सकते हैं। कहते हैं इसके अलावा और कोई नहीं हमें समझा सकता है। चूँकि रूप दिखाने वाले भी थे, समेटने वाले भी थे। तो मेरे इस प्रकार के इस विकराल रूप को देखकर तुझको व्याकुलता नहीं होनी चाहिए, तुझे व्याकुलता नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए कि मैंने तो तुझे ये सब इसलिए दिखाया है कि कहते हैं कि देखो मनुष्य जब उसको किसी चीज़ की इच्छा होती है तो भगवान ही उसको धैर्य देते हैं और भगवान ही उसको जो है समझाते हैं। और भगवान की तो बिना इच्छा के तो कुछ होता नहीं है। कहते हैं बिना इच्छा के तो कुछ भी नहीं होता है। और ये सब हो रहा था तो अर्जुन की वजह से ही हो रहा था ये सब। वो अर्जुन को कहते हैं सांत्वना देने के लिए, युद्ध के लिए तैयार करने के लिए। तो यथा पतितम जलनम पतंगा विसंत नाशाय समृद्ध वेगा तथैव नाशाय विसंत लोका स्तवापे भक्तान समृद्ध वेगा। तो यहाँ भगवान कहते हैं जैसे पतंग मोहवश नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश करते। देखो यहाँ ये पतंग ये यहाँ पे देखो इसका जो है पतंगा का यहाँ पे उपमा दी है। यहाँ पे चूँकि ये कहते हैं पतंगा, जैसे पतंगा होता है जब कहते हैं कि वो मोहवश तो प्रज्वलित जो दीप होता है जलते हुए दीप की तरफ भागता है। चूँकि उसका जब वो भागता है तो विनाश काल विपरीत होती है। कहते हैं कि उसका विनाश का कारण यही है कि प्रज्वलित अग्नि के सामने आना और उसका नष्ट होना। चूँकि पतंगा वहीं वहीं घूमता है जहाँ जहाँ अग्नि प्रज्वलित होती है, दीपक जलता है या मतलब लाइट जलती है तो पतंगा उधर जाता है। क्योंकि देखो तो जैसे पतंग मोहवश नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में अति वेग से जैसे दौड़ता है और उसमें प्रवेश करता है और नष्ट हो जाता है, मर जाता है, वैसे ही ये सब लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुखों में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। तो अर्जुन कह रहे हैं कि वैसे ही ये सब लोग भी आपके अपने नाश के लिए मतलब अपने नाश के लिए मतलब ये भी इतने मोह में फंसे हुए हैं कि इनको अपनी मौत नहीं दिखाई दे रही है। ये मोह बस हो के जितने हैं सारे अब इसमें सब आपकी तरफ ही दौड़ के जा रहे हैं। और दौड़ के जाने का मतलब हो जाए कि अगर कृष्ण भगवान विराट रूप उसमें जा रहे हैं तो जितने हैं धृतराष्ट्र की तरफ के हैं, जितने उनके राजा हैं और दुर्योधन हैं, ये सब तो इनको सब भीष्म पिताएं द्रोणाचार्य कर्ण तो इनको सब अपने दाड़ों से कुचल के उनके दाड़ों में फंसे हुए सिर से। तो और लेकिन वहाँ जाके सब कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने सबको एकदम ऐसे पीस डाला जैसे चक्की में नाज पिसता है ऐसे। तो लेकिन मोहवश उधर ही को भाज रहे हैं अपने नाश के लिए। उनको क्या पता है कि ये इधर हमारा जाने से इधर दौड़ने से हमारा जीवित रहेंगे तो मरेंगे, हमारा नाश होगा क्या होगा। उनको ये कुछ नहीं, ये मोहवश जैसे पतंगा मोहवश ज्योति की तरफ जाता है और अपने नाश के लिए, ऐसे ये अपने मोहवश अपने नाश के लिए कृष्ण भगवान की तरफ दौड़े जा रहे हैं और क्या कहते हैं प्रवेश कर रहे हैं उनमें नाश के लिए। आपके मुखों में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं, मैंने देखा है।
तो यहाँ पे देखो अर्जुन कृष्ण नहीं कह रहे, देव जगन्नाथ जगन्निवास यहाँ देव कह के बोल रहे हैं, चूँकि अर्जुन के तो उनका तो हवा खराब हो रही है देख के। ले ले हमसे ग्रासमान है समन्ता लोकान समग्रान वदैन ज्वलब्ध। तो ज्वलब्ध ज्वलब्ध क्या है, ये भगवान कहते हैं कि उनके मुख में जाने के बाद में ऐसे जैसे पतंगा जल जाता है वैसे ही वो भी बिल्कुल ही नाश हो गए, मतलब मौत को आ गए। तेजो बिरा पियोरे जगत समग्रम भाषस्तोग्रा पतयंत विष्णु। यहाँ देखो विष्णु कह के भी संबोधन कर रहे अर्जुन यहाँ समझ नहीं पा रहे कुछ भी, या विष्णु भी कह रहे, विष्णु कहते हैं विष्णु के नाम से भी संबोधन कर रहे हैं कृष्ण को। विष्णु जगन्नाथ देव भगवान, आप उन संपूर्ण लोगों को प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रास करते हुए सब ओर से बार बार चाट रहे हैं। हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा परिपूर्ण करके तपा रहा है। मतलब यहाँ अर्जुन कह रहे हैं कि आप उन संपूर्ण लोगों को प्रज्वलित मुखों द्वारा नहीं, वो जो कह रहे आए तो हमसे युद्ध करने के लिए थे, लेकिन ये आपके मुख में जाके ये तो सब मृत्यु को प्राप्त हो गए, लेकिन ये युद्ध के लिए आते इतना आपका कहते हैं कि इतना प्रज्वलित मुख हो रहा है, इतनी अग्नि के समान प्रज्वलित हो रहा है, आपकी दाढ़ें भी इतनी विकराल हैं क्या कहते हैं मुखों द्वारा ग्रास करते हुए कि मुख में जाने के बाद में सबको ग्रास कर लिया, सबको खा लिया, और उनको ही नहीं हमारे पक्ष वालों को भी। तो ये प्रश्न में पूछते हैं कि उनको ही नहीं हमारे पक्ष वाले थे उनको भी सबको ग्रास बना लिया, और सब ओर से बार बार चाट रहे, और कहते हैं ग्रास बना लिया, और जाने के बाद को सब जब दाढ़ों में जब फंसे हुए हैं उनके मुखी इतना विकराल है, प्रकाशमान अग्नि के समान प्रज्वलित हो रहा, उस अग्नि में जाने से कौन बचता है, और इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ों से कौन बचेगा। तो कह रहे हैं उनको फिर चाट रहे अपने। हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा परिपूर्ण करके तपा रहा है। आपके अंदर इतना उग्र रूप है, इतना उग्र रूप है, इतना प्रकाश है कि ये सारा जगत संपूर्ण जगत और ये सब आपके तेज के द्वारा परिपूर्ण करके तपा रहा है। आपके तेज के द्वारा सबको तपा रहा है, सबको जलन हो रही है, सबको तप रहे हैं आपके, और मैं भी बहुत भयभीत हो रहा हूँ। तो कहते हैं कि ये सब तो विष्णु से कहते हैं ये विष्णु ये आपका तो इतना विराट स्वरूप तो है, इतना भयंकर नहीं लगता है, मैं नहीं समझता था कि इतना भयंकर होगा जो है। तो ये देख के अर्जुन बहुत भयभीत हो रहे हैं। आख्याये मे को भवान नृपो नमोस्तते देववर प्रसीद विज्ञातमिच्छामि भवन्त माध्यम न हे प्रजानाम तम प्रवृत्तिम। तो प्रवृत्ति तो कहते हैं प्रवृत्ति को नहीं जानता मैं, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता। मैं क्या कहते हैं देखो यहाँ भगवान उग्र, भगवान उग्र नहीं, भगवान उग्र, यहाँ पे उग्र रूप हो। तो कहते हैं मुझे बतलाइए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं। ये देवों में श्रेष्ठ आपको नमस्कार हो, आप प्रसन्न होइए। आदि पुरुष आपको मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता। ये अर्जुन अब पूछ रहे हैं कि ये बतलाइए कि कहते हैं कि आप हे देवों में श्रेष्ठ, आप सब देवों में श्रेष्ठ है। आप हमें मुझे ये बतलाइए कि आप उग्र रूप वाले ही कौन। मुझे ना तो ही विष्णु दिखाई दे रहे हैं, ना ही आप कृष्ण दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आप ही कौन है, मैं ये जानना चाहता हूँ, मुझे बतलाइए। क्योंकि जब उनका इतना जो भयंकर रूप उन्होंने देखा तो अर्जुन तो चकाचौंध
हो गए। अर्जुन को तो भयभीत, बहुत भयभीत ही नहीं रहे, उनकी तो शांति भंग हो गई। उनके उग्र रूप को देख के उनको तो ये पूछने कि आप हैं कौन, ये देव आप जो, तो मुझे मालूम है क्या तुम देवों के देव हो, सब देवों में श्रेष्ठ हो, लेकिन आप हैं कौन, आप उग्र रूप वाले कौन हैं, जो जिनके अंदर इतना तेज है, इतना प्रकाश है, तो आप कौन हैं? मैं आपको नमस्कार कर रहा हूँ और आप प्रसन्न होइए, मतलब आप प्रसन्न हो। अब मैं आपको नमस्कार कर रहा हूँ, आप प्रसन्न हो। चूँकि ये जो उग्र रूप वाला देख के तो मैं बहुत डर रहा हूँ, भयभीत हो रहा हूँ, इसलिए पहले अपने को शांत करो। मतलब उनका कहना है देव आप अपने को शांत करो, मैं आपको नमस्कार कर रहा हूँ, आप प्रसन्न हो, शांत हो, और जो पहला स्वरूप था उसी रूप पे आप आ जाओ। क्योंकि मैं ये रूप में देखने में सामर्थ्य नहीं, मेरी सामर्थ्य नहीं है इस रूप को देखने की। तो वो भगवान कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं, और आज पुरुष आपको मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूँ। मतलब मैं जानना चाहता हूँ कि आप आदि पुरुष, आदि भी हैं, मध्य भी हैं और अंत भी हैं। आपको न मैं मध्य से जानता हूँ, न आदि से जानता हूँ, न अंत से जानता हूँ, मैं कहीं नहीं से जाता हूँ। आप कौन हैं? कहते हैं आपको मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूँ। मतलब मैं विशेष रूप से ये जानना चाहता हूँ कि आप जो पृथ्वी पर ये युद्ध करने के लिए आए थे और मुझे ज्ञान देने के लिए आए थे और रूप दिखाने के लिए आए थे, लेकिन आगे का तुम्हें मैं विशेष रूप से ये जानना चाहता हूँ। चूँकि उनके अंदर जितने थे, कृष्ण भगवान के जितने अंदर गए थे, उनने सब, चूँकि दो को मरे हुए तो वे थे ही थे, तो ये अर्जुन को दिखाना भी बहुत जरूरी था कि अर्जुन तो युद्ध करने के लिए जब तैयार होगा तो ये तो मरे हुए पहले से ही थे, तुझे तो केवल माध्यम बनना है, तुझे तो इन्हें मारना है। चूँकि इन्हें, ये तो वैसे भी मरे मराए हैं, अगर इनको तू मारेगा और तू यहाँ अपने और इनको विपक्ष वालों को कहेगा तो इसमें भी तेरे लिए कोई मान्य नहीं है। चूँकि मरना तो सभी को है, चाहे विपक्ष वाले हो चाहे पक्ष वाले हो। अब जो उसके उनके जो इसे शरीर के अंदर जाएगा वो शायद बचेगा जो है, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता। लेकिन मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता, आप क्या है, आपके अंदर क्या क्या प्रभाव है, क्या है ये तुमने ये जो विराट रूप बनाया, ये किस लिए बनाया था, ये सब मुझे किस लिए दिखा रही हो, ये मैं नहीं जान पा रहा, नहीं समझ पा रहा। तो मुझे समझाने के लिए आप मुझे अपने कहते हैं अपने उसी रूप में आओ जो आपका रूप था। इसको विराट रूप को छोड़ के जो साधारण रूप था, साधारण रूप के लिए ही ये अर्जुन कृष्ण भगवान से कह रहे हैं और अर्जी लगा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। तो श्री भगवान अब यहाँ पे, अब जब उन्होंने अर्जुन को देख लिया और परेशान, बच्चों को भगवान भी देख रहे थे, कह रहे थे तुझे तो मेरा विश्व रूप देखना था ना, तो अब तू विश्व रूप को देखेगा तो तुझे ये तो मालूम होना चाहिए कि विश्व रूप में मेरे अंदर कौन कौन है और मैं क्या क्या कर सकता हूँ, और कौन तुझे जिंदा दिखाई देगा, कौन तुझे मरा हुआ दिखाई देगा। तो ये तो तुझे सब बताना ही था ना मुझे। तो यह भगवान अब समझाते हैं। कालवस्म लोकक्षय कृत्य वृद्धो लोकानुसमाहृत मेह प्रवृत्त है ऋते अवताम न भवस्यन्ते सर्वे ये अव्यवस्था प्रत्निकेश योद्धा। तो प्रत्निकेश योद्धा यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, अर्थात तो युद्ध करने पर भी इन सब का नाश हो जाएगा। तेरे कहते हैं युद्ध करने पर भी इन सब का नाश हो जाएगा। ऐसे कह के उनको समझाते हैं। श्री भगवान बोले, मैं लोगों का नाश करने वाला बड़ा होगा, महाकाल हूँ। मैं लोगों का नाश करने वाला, इस समय तो अर्जुन, इस समय तो मैं महाकाल हूँ, मैं साधारण नहीं हूँ। मैं
ये जो मैंने विराट स्वरूप अपना उत्पन्न किया है, तो ये मैंने सबका नाश करने के लिए लिया है। इस समय मेरा रूप महाकाल है। जब तू मुझे पूछ रहा है कि आप कौन हो, आपकी प्रवृत्ति को मैं नहीं जानता, मुझे समझाओ, आप इस विराट रूप को किस लिए ऐसा रूप बनाया आपने और आप कौन है। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि मैं बताता हूँ मैं कौन हूँ। तो मैं लोगों का नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल हूँ। मैं महाकाल हूँ, काल नहीं, महाकाल हूँ इस समय, क्योंकि मैं सबका नाश करने के लिए ही ये मैंने रूप धारण किया है और नाश करने के लिए ही आया हूँ। इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ। इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए, तुझे दिखाने के लिए कि देखिए मैं ही संसार की रचना करता हूँ, मैं ही संसार की उत्पत्ति करता हूँ, मैं ही संहार करता हूँ और जो कुछ भी है मैं ही करता हूँ और सबका विनाश भी मैं ही करता हूँ। और जितने ही संसार के कार्य हैं मैं वो करता हूँ, जो कर रहा हूँ वो मैं तुझे दिखा रहा हूँ। इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे। अब तू ये सोच रहा है कि विपक्ष वाले हम जो कहते हैं धृतराष्ट्र की तरफ के थे, जो विपक्षी लोग थे उनको तो मानना सही था, जो वो तो युद्ध करने के लिए आए थे, वो तो मुझसे युद्ध करने के लिए आए, तो उनको तो मारना और मरा हुआ दिखाना सही था। लेकिन जो मेरे विपक्ष के थे, ताऊ थे, चाचा थे, मामा थे, भाई थे, बेटा थे, जो सब थे, तो इनको तो आपको नहीं मानना चाहिए। तो वो कह रहे हैं कि नहीं, तेरे बिना भी नहीं रहेंगे। ये तेरे बिना भी नहीं रहेंगे और तेरे होते भी नहीं रहेंगे, क्योंकि ये मरना तो सभी को है। तेरे पे पक्ष वाले हो, चाहे पक्ष वाले हो, चाहे धृतराष्ट्र वाले हो, चाहे तेरे हो, वो तो मरना तो सभी है। तेरे होते हुए भी नहीं रहेंगे जे, और तू नहीं रहेगा और तू युद्ध नहीं करेगा तब भी नहीं थे, और युद्ध करेगा तब भी नहीं रहेंगे, जो मरना तो सब है। और हकीकत है, जब महाभारत का युद्ध होगा तो उसमें कौरव भी नहीं मरेंगे, पांडव भी मरेंगे, पांडव की तरफ के भी मरेंगे, कौरव की तरफ के भी मरेंगे तो सभी। अर्थात तेरे युद्ध न करने पर भी इन सब का नाश हो जाएगा, और तू अगर युद्ध नहीं करेगा तो भी इनका नाश हो जाएगा। तो भी ये मरे हुए, ये मर चुके हैं, इनका नाश हो चुका है। तो तू भयभीत क्यों हो रहा है, तू क्यों डर रहा है? इसलिए तू युद्ध कर। तो यहाँ भगवान युद्ध के लिए वो कहते हैं कि तू युद्ध कर। तस्मात् मुस्तष्ट यशो लवस चित्वा सतुं मुण्डच्छ राज्यं समृद्धं मयि वेते निहता पूर्वमेव निमंत मात्रं भव सव्यसाचिनः। अतएव तू उठ, यश प्राप्त कर और शत्रुओं को जीत कर धन धान्य से संपन्न राज्य को भोग। ये सब सूरवीर पहले से ही मरे हुए, मेरे द्वारा मारे हुए हैं। हे सव्यसाचन, तू तो केवल निमित्त मात्र बन जा। मतलब यहाँ पे भगवान कह रहे हैं अतएव तू उठ। उठ का मतलब क्या है? आज तू सावधान हो जा और तू धैर्य मत कर और योद्धा वाला बन, योद्धा बन। और कहते हैं कि और उठ के खड़ा हो और धैर्य धारण करके, चूँकि ये यश प्राप्त कर और अपना यश प्राप्त कर, तू युद्ध कर और धैर्य धारण करके युद्ध कर। तू बलवान है, तेजस्वी है, योद्धा है। चूँकि तू तो ये योद्धा भगवान है। क्यों कहते हैं अर्जुन को? क्योंकि भगवान ने, अर्जुन तो पहले ही योद्धा थे और बलवान थे और शक्तिशाली भी थे, लेकिन टूट क्यों गए? तो वो अपनों के सामने सब टूट जाते हैं।
मेरे भी बच्चे की तबीयत खराब हो गई तो डेंगू हो गया था मेरे बड़े बेटा को गुड़गांव में। आज 5-6 दिन हो गए, आ गया, डॉक्टर को दिखाया, उसको 103 104 बुखार, 3 दिन है कि 3 दिन से उतरा ही नहीं। हमने यहाँ बुलाया, उसकी बीवी थी एक, उस पर बेटा है मेरा नाती है, वो भी आए कि मैंने यहाँ बुलाया। बुलाने के बाद में भगवान भोलेनाथ का एक उसको धागा बना के दिया मैंने, और भगवान से बार बार अर्जी लगाई, उसके नाम का रुद्राभिषेक किया, उसी के नाम के संकल्प से, और उसको ना ही, और तुरंत उसको वहीं पे फायदा हो गया था। मैंने कह दी कि गाड़ी चला के लावे रात को, मैंने कि आज मेरे बच्चे को बताओ 103 104 और देर रात बुखार आ रहा है, बुखार उतर नहीं रहा, बच्चा टूट गया। और उसको फिर मैंने बुला लिया, और मैंने कि क्या, उसने कही शाम को कह रहा है 7 बजे, मैं कैसे आ पाऊँगा, मैं गाड़ी नहीं चला पाऊँगा, मैं बैठ ही नहीं पाऊँगा। हमने कही गाड़ी करके आ जाओ, तुम अपनी गाड़ी मत लाओ, कैब करके आ जाओ, कि मैं उसमें भी नहीं बैठ पाऊँगा। तुरंत हमने भगवान से शंकर जी से अर्जी लगाई, भगवान भोलेनाथ गाड़ी चला के, खुद गाड़ी चला के लाए, उसको सामर्थ्य दो, उसको सही करो, जो गाड़ी खुद चला के लाए। उसी रात को गाड़ी चला के खुद लेके आया, और कहने लगा कि मैं अब सही हूँ, और यहाँ से आज गया है, रात गया था तो बिल्कुल सही होके गया। प्लेट उसकी बहुत गिर गई थी, उसकी प्लेटें 75,000 रह गई थी, जबकि 2.5 लाख होनी चाहिए नॉर्मल। और जहाँ से गया तो प्लेट भी उसकी सही थी, ब्लड टेस्ट करवाता रहा, प्लेट भी उसकी बढ़ गई थी, खूब बढ़ गई थी, और अच्छा हो गया, और चला गया। भगवान भोलेनाथ के पास 3 दिन में बिल्कुल एकदम सही स्वस्थ होकर चला गया। और थोड़ा बहुत जो कमजोरी है वो तो बाद में निकलती है। तो कहते हैं भगवान क्या नहीं कर सकते, ऐसा कौन सा कार्य है जो भगवान नहीं कर सकते, लेकिन अर्जी लगाओ, उनको भाव से पूजो। कहते हैं जब हम उनको भाव से पूजेंगे, जब उनकी पूजा अर्चना करेंगे, और भोलेनाथ की जो तीनों लोगों के स्वामी हैं, तीनों लोगों के नाथ हैं, उनके पास में ऐसी कौन सी चीज़ है, सो कौन सी औषधियाँ सो नहीं है उनके पास में, सारी औषधियाँ उनके पास में, सारी औषधियाँ, तीनों लोगों के वैद्य हैं, तीनों लोगों के स्वामी हैं। तो कहते हैं भगवान कह रहे तू युद्ध कर, तू धैर्य धारण कर, तू पहले ही बलवान था, शक्तिशाली था, सूरवीर था, योद्धा था, लेकिन तूने हिम्मत क्यों तोड़ी? हिम्मत इसलिए तोड़ी अपनों के सामने घुटने टेकने पड़ते हैं। ये ममता कहते हैं ये बहुत खराब होती है। तो ये धैर्य भगवान कृष्ण ने दिया, ज्ञान भी दिया, ज्ञान के द्वारा उनका सब मोह ममता जो आसक्ति थी वो सब नष्ट हो गई। लेकिन उनका विराट स्वरूप देख के भी उनका घबरा रहे हैं कि आप हो कौन। अतएव उठ, यश प्राप्त कर, और शत्रुओं को जीत कर धन धान्य से संपन्न राज्य को भोग। मतलब जो तेरा राज्य चला गया, जो तेरे शत्रुओं ने, जो तेरे घर परिवार वालों ने, कौरवों ने तेरे राज्य को छीन लिया, जो तेरे शत्रु हैं, इनको कहते हैं कि युद्ध में इनको हरा, इन्हें अपनी जीत हासिल कर, इन पर युद्ध करके। कैसे युद्ध करके? तो वो बिना परिश्रम के हमें कुछ नहीं मिलता है। हमें साहस कौन देता है? भगवान देते हैं, शिव देते हैं, कृष्ण देते हैं, ये साहस हमें देते हैं। और हम देते हैं तो हम सारी आपदाओं को, इतने सारे आंधी तूफानों को, सारे शत्रुओं को पराजित करते हुए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते जाते। शत्रु हमारे पैर में कुल्हाड़ी मारते जाते हैं, लेकिन हम फिर भी भसते जाते हैं, क्योंकि हमारे साथ हमारे भगवान का हाथ है। जब भगवान का किसी के सिर पर जब भगवान का हाथ होता है तो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ जान के भी नहीं बिगाड़ सकता, लाख कोशिश कर ले, कुछ भी कर ले। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि तू अपने राज्य, अपने कहते हैं शत्रुओं को जीत, युद्ध करके शत्रुओं को जीत। और जो तेरा धन इन्होंने छीन लिया, इस धन को अपने कहते हैं अपने विजय प्राप्त करके इन धन को अपने कब्जा में कर, और इस पर तू राज कर, ये तेरा ही धन था। कहते हैं किसी का हक छीनने वाला तो नष्ट होता है, लेकिन हक को उसका वापस मिलता है। इसके लिए हमें कर्म करने पड़ते हैं। कर्म तो हमें हर एक चीज़ के लिए करने पड़ते हैं। देखो भाई, तो कहते हैं कि धन धान से संपन्न राज्य को भोग। तो ये सब सूरवीर पहले से ही मरे हुए, मेरे द्वारा मारे हुए, ये तो पहले से ही मेरे द्वारा मारे हुए हैं। ये तो मरे मराएगा तो क्या मारेगा? चूँकि सारथी बन के भगवान कृष्ण बैठे हैं,
जब सारथी बैठे हुए हैं तो सारथी ने तो पहले ही इसको मार दिया। अब तुझे मारने के लिए ज़्यादा परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी, तू तो केवल रथ पर बैठ और मैं रथ को चला रहा हूँ, तू केवल बैठ और बैठ के देख, मैं जो कहता जाता हूँ वो तू करता जा और सुनता जा। तो कहते हैं ये सभ्य साचन, हे सभ्य साचन, तू तो केवल निमित्त मात्र बन जा। यहाँ कह रहे तू तो केवल निमित्त मात्र बन जा, तू तो तुझे तो कुछ करने की जरूरत है ही नहीं, और तुझे तो जो कि ये तो सब मैंने पहले ही कार्य कर दिया, ये कार्य तो मैंने पहले ही कर दिया, और इसके लिए तू क्यों घबराता है, इसके लिए क्यों घबराता है, ये तो कार्य मैंने पहले ही कर दिया। अब तो तू केवल निमित्त मात्र है, निमित्त मात्र बन, और करने वाला तो मैं हूँ। तेरा साथ जब भगवान कृष्ण बैठे हुए हैं तो अर्जुन को कौन हरा सकता है, कोई नहीं हरा सकता। तो मैं कहते हैं कृष्ण भगवान, ये मनुष्य का जीवन है, ये गीता मनुष्य का जीवन है, मनुष्य को ये सिखाता है, ये गीता ये सिखाती है कि हमको इस संसार में रह के भगवान की प्राप्ति करने के लिए और हमें अपना मार्ग चुनने के लिए तो क्या क्या करना चाहिए, चूँकि तो वो ही ज्ञान भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया है, और अर्जुन ने ज्ञान को उन्होंने बड़ा तन मन से उन्होंने ग्रहण किया है। जो आगे बढ़ता है तो वो भगवान का वचन सत्य समझ के और कहते हैं भाव से, और उनको एक चित्त ध्यान करके सुनना चाहिए, समझना चाहिए। सुनने समझने से हमारी विपदा खत्म हो जाती है। तो यहाँ देखो, तो मैं बस इतना ही बुलाऊँगा, मैं इतना ही बोलूँगी मैं, उसके बाद में फिर थोड़ी सी शिव पुराण बोलूँगी। थोड़ा सा कल से मैं इसको शुरू से फिर शुरुआत करूँगी, इसको जो है शिव पुराण को, ये मेरे भगवान भोलेनाथ की चर्चा है। तो देखो हम क्या नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हैं। तो बस इतना ही कह के सब गीता का ज्ञान लो, और एक ही श्लोक चाहे पढ़ो चाहे आधा पढ़ो, जैसे तुम्हारी इच्छा हो, 2 पढ़ो, 4 पढ़ो, 10 पढ़ो, 20 पढ़ो, एक अध्याय एक दिन में पूरा करो, ये तो तुम्हारी सामर्थ्य और समय के ऊपर है। तो जरूर हमें करना चाहिए, जरूर लेना चाहिए, और हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। तो बस इतना ही कहते हुए सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा, और